खुदा इब्राहीम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज़ हमारे दादा हज़रत इब्राहीम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुँचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा। मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है?
क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूँगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा, ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझ में से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से। आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना, भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराएं मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों, वो देखो यूसुफ। सलाम फूफू फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम।
नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं मम, बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफ़ी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक बिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे हैं। चलो चले यहूदा, चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता। ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है?